Hello students, welcome to Arsa Learning. Today we will discuss about the second part of algebraic expression. Now let us start. जैसा आपने देखा था फर्स्ट क्लास में आपका ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल चल रहा था और वो आपका मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन के बारे में, आइडेंटिटीज के बारे में एंड इनइक्वलिटीज के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। नाउ लेट अस स्टार्ट। तो देखिएगा, बात करेंगे सबसे पहले डिवीजन के बारे में। तो देखिएगा डिवीजन में क्या होता है। अगर आप कोई भी पावर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि उसमें आपने रूल्स देखे थे, इसमें भी आपके क्या होंगे, रूल्स होंगे। देखिएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन में आप क्या कर रहे थे, कोई भी पावर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मीन्स दे रखा है एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3, तो आपकी जो पावर्स थी अगर बेस आपके सेम है, मीन्स एक्स और एक्स आपका क्या है, सेम है, बेस आपके सेम है, तो क्या हो जाता था, जो आपकी पावर्स है वो ऐड हो जाती थी, पावर्स आपकी ऐड हो जाती थी। क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 8। नाउ अब बात करते हैं, अगर डिवाइड करेंगे, अगर आपकी पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, अगर आपकी पावर डिवाइड हो रही है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है आफ्टर डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 माइनस 3 मीन्स एक्स की पावर 2। क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2। बेस सेम है, अगर डिवाइड करेंगे पावर्स को तो क्या हो जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद बात करेंगे, जैसे कि अगर दे रखा आपको 2 की पावर 5, दे रखा है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अगेन क्या करेंगे, क्योंकि बेस आपका सेम है, इस वजह से आपकी पावर से क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको दे रखा है 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 11, दे रखा है 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 11। अब क्या होगा, वही सेम जो पावर से आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उनमें। तो क्या होगा, 2 की पावर 9 माइनस 11 मीन्स 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर माइनस 2 आ रहा है। अब देखिए, जब भी इस तरह से आता है माइनस अगर पावर में चला जाता है, अगर जैसे दे रखा है एक्स की पावर माइनस 1 तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये पावर आपकी क्या है, माइनस में। ए भी आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर 2 मीन्स 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपको रूल है, एक ही रूल है इसमें, वो आपको याद रखना। अगर आपकी जो बेस है अगर सेम है तो पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं साफ कर दे रहा हूँ। देखिए, नोट्स वगैरह आप अगर चाहते तो बनाया करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब क्या करना है कि डिवाइड कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको पॉलिनोमियल्स दे रखी है, मोनोनोमियल्स दे रखी है, बाइनोमियल दे रखी है, ट्राइनोमियल दे रखी है। अब उनमें आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको दे रखा है, क्या कर रहे हैं आप, डिवाइडिंग ए मोनोमियल बाई आ मोनोमियल। एक मोनोमियल दे रखा है, आप उसे डिवाइड कर रहे हैं दूसरे मोनोमियल से, तब क्या होगा, देखिएगा। मान लो एक आपको मोनोमियल दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको एक मोनोमियल दे रखा है 75 माइनस का एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 नहीं, आप 3 ले लीजिए, एक्स की पावर 3 बाई की पावर 2 एंड जेड। ये आपको एक मोनोमियल दे रखा है। डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, 5 एक्स की पावर 2 वाई, इससे आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको फाइनल बताना आएगा क्या, फाइनल आपको बताना है आएगा क्या। अगर ऐसी सिचुएशन आपको दे रखी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखा है, जो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दे रखा है या फिर आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखा है, सबसे पहले आप उसको डिवाइड करिएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए -75 माइनस 5, क्या आएगा यहाँ पर, -75 को डिवाइड करेंगे -5 से, कितना आएगा, प्लस का 15, कितना आएगा, प्लस का 15। नाउ अगेन आपने किया न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को डिवाइड कर दिया। अब बात करते हैं जो आपके वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं या जो लिटरल कोफिशिएंट्स हैं, उनको डिवाइड करिएगा।
सेकंड स्टेप में आप क्या करिएगा, उनको डिवाइड करिएगा। तो क्या आएगा आपका x की पावर 3 x की पावर 3 y की पावर 2 z अपॉन x की पावर 2 एंड y, इस तरह से करिएगा। नाउ जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, ये पावर 3 है, ये 2 है, और जब डिवाइड होती है पावर तो क्या होता है, अगर सेम है बेस, अगर आपका सेम है तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, वही होगा x की पावर 3 माइनस 2, और y के लिए क्या लिखेंगे, y की पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पर आपका z क्या है, z की पावर वही रहेगी क्योंकि z नीचे कुछ भी नहीं है। नाउ आएगा क्या देखिएगा, यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 1 एंड y की पावर 1 एंड z की पावर क्या है, z की पावर ही 1 ही है आपका, 1 आपका क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा x y एंड z। अब इसके बाद आपने दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट था, आपने उनका डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपने जो लिटरल कोफिशिएंट थे उनको भी डिवाइड कर दिया। नाउ इसके बाद क्या करिएगा, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नाउ मल्टीप्लाई द रिजल्ट, क्लियर है, मल्टीप्लाई द रिजल्ट, आपके जो रिजल्ट आए हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर क्या आएगा आपका, क्या आएगा आंसर, 15 इंटू एक्स वाई जेड, क्या आ जाएगा 15xyz, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, पहले आपको जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको वेरिएबल जो आपका कोफिशिएंट है उसको सिंप्लीफाई करना है। नाउ अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, 5 को इससे डिवाइड कर दीजिएगा, 5 को इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 15। नाउ इसकी बात करेंगे x की, तो x क्या होगा, x की पावर 3 है और ये x की पावर -2 है। नाउ y की बात करेंगे तो y की पावर क्या है, 2 है, -1 है, और z आपका सिर्फ सिंगल z ही है। तो इस तरह से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या आता है आपका 15 x की पावर 1 y की पावर 1 एंड z, मीन्स आपका क्या आता है 15x y एंड z, इस तरह से भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ये आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड है, और ये आपका डायरेक्ट इस तरह से मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये थे जो आप क्या कर रहे हैं, एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ अब बात करेंगे, अब आप क्या ले रहे हैं, कुछ टर्म्स आपने बढ़ा दिए, आपने ले लिए पॉलिनोमियल, आपने क्या ले ली, पॉलिनोमियल ले ली। अब पॉलिनोमियल में कितने भी टर्म्स हो सकते हैं आपके। तो अब मैं एक और यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा, मैंने लिया यहाँ पर लिया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स। अब क्या कर रहे हैं, एक पॉलिनोमियल लिया, उसको मोनोनोमियल से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक्स भी क्या है, मोनोमियल है, अब आप जैसे डिवाइड करेंगे, इस केस में आपको क्या करना है, जब इस तरह से आपको दे रखा है तो आप ईच जो भी आपके टर्म्स दे रखे हैं, ईच टर्म्स को आप पर्टिकुलर डिवाइड करते हुए जाइएगा। कैसे देखिएगा, पहले सबसे पहले लीजिएगा इस वाले टर्म को, फिर इसके बाद इस वाले को, फिर इस वाले को, एक एक करके सारे टर्म्स को आप लेके चलिएगा, उनको डिवाइड करिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दे रखा है 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अगेन क्या करिए, x को फिर से x से डिवाइड कर दीजिएगा, फिर से क्या बचा आपका, कांस्टेंट बचा है 3/x, ये हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना। तो अब इसके बाद देखिएगा, अब जो आप डिवाइड करके निकालेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 3x की पावर 2 - 1, और यहाँ पर आपका क्या आएगा x 1 - 1 प्लस 3/x। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी x नहीं है, x की पावर वहाँ पर 0 है। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप, क्या आएगा क्या यहाँ पर 3x की पावर 0 - 1, यही आएगा, बताइए यही आएगा या नहीं। ये जैसे अगर लिखा होता है x की पावर 0, वो क्या होता है आपका 1 होता है, x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है 3 के साथ। अब आपका क्या आएगा, सॉल्व करिए थोड़ा सा और से, क्या आएगा 3x की पावर 1 माइनस x की पावर 0 प्लस 3x की पावर -1, ये आएगा आपका। अब यहाँ पर x की पावर 0 आ गया, तो x की पावर 0 आपका क्या रहता है, क्या आता है 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो अब इसको पुट कर दीजिएगा, 3x - 1 प्लस 3x की पावर -1,
आपका सिंप्लीफाई होने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इसको आप क्या और लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 प्लस 3y(x), इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये तो है किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को आप बाई मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, इस तरह से आपको करना है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये पहले वाला आपका क्या था, ये था, इसको आप b मान लीजिएगा। अब जिसकी बात करेंगे वो आपका क्या रहेगा, c रहेगा। तो इसको रफ करके मैं c ही लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या, पॉलिनोमियल डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाई ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। क्लियर। अब एक पॉलिनोमियल को आप क्या कर रहे हैं, दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। अब पूरा जो कंसंट्रेशन है आपका बोर्ड पर होना चाहिए, पूरा 100% जो आपका कंसंट्रेशन है बोर्ड पे ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, ये जो पार्ट है अगर आपको नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो इसको समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा क्या करना है आपको, एक पॉलिनोमियल लेना है। तो एक मैं लेता हूँ, आपने क्या किया, डिवाइड, डिवाइड दे रखा है, डिवाइड ए पॉलिनोमियल, डिवाइड ए पॉलिनोमियल, डिवाइड ए पॉलिनोमियल 6x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 19x स्क्वायर माइनस 29y 2x प्लस 3। एक आपको पॉलिनोमियल दे रखी थी 6x की पावर 3 माइनस एक्स प्लस 19x स्क्वायर माइनस 29 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। क्या दे रखा है, 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। तो जब भी ऐसी इस तरह से आपको दे रखा हो, पॉलिनोमियल दे रखी है, दूसरी पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट क्लास में, क्या बताया था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बताया था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको फर्स्टली क्या करना है, फर्स्टली अरेंज द polynomial in descending order मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो आपकी डिग्री है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो अब इस पॉलिनोमियल को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा, जो आपकी जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है, किसकी है, x की पावर 3, इसके बाद किसकी है x की पावर 2 की, फिर उसके बाद किसकी है x की पावर 1 की, फिर उसके बाद किसकी है x की पावर 0। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें लिखते हुए चले जाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6x की पावर 3 माइनस नहीं है, प्लस 19x स्क्वायर माइनस x माइनस 29। अब आपने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए आपको इसको समझाने के लिए, तो मैं ऊपर से साफ कर दे रहा हूँ। देखिएगा ऊपर से मैंने साफ कर दिया। क्यों चाहिए स्पेस, क्योंकि अब मैं इसको डिवाइड करूँगा और ये डिवाइड है, आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेना है सारा, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट समझते चलना है। तो देखिएगा पूरा का पूरा पॉइंट समझते चलना है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, डिवाइड करना है, किससे करना था, 2x प्लस 3 से आपको डिवाइड करना था। क्या, 6x की पावर 3 प्लस 19x स्क्वायर माइनस x माइनस 29, इसको आपको डिवाइड करना है। ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा, सीधी लाइन खींचता हूँ थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, 3rd 4th में शायद आपने पढ़ा होगा किस तरह से आप डिवाइड करते थे। जैसे मालूम दे रखा है 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 4 3 5 7 8 इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइड करते हैं, कैसे, 2 2 जा 4, क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, जो फिर सब्ट्रैक्ट करते थे आप 0 आएगा, फिर 3 को यहाँ से नोट डाउन करते हैं, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 होता है। इस तरह से आप डिवाइड करते हुए चले जाते हैं। तो वही आपको डिवाइड यहाँ पे भी करना है, लेकिन थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करके। नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आपको क्या करना है, 2x प्लस 3 से आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो अब आपको क्या करना है, किस चीज़ पर फोकस करना है, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला टर्म है उस पर फोकस करना है कि 6x³ कैसे आए, किस चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करें। पहले तो आप कांस्टेंट नंबर देखिए, 6 कैसे आए, 2 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 6 आए, 2 3 जा 6। तो आपने 2 में क्या किया, 2 में आपने क्या किया, 2x दे रखा है, आपने किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का।
3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्स क्यूब दे रखा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6x क्यूब, क्या आ जाएगा 6x क्यूब, क्योंकि जो सेम बेस अगर रहता है आपका तो पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, इसलिए 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मुझे फर्दर इसको बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, आप मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं 3x स्क्वायर का, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लाई करिएगा, सबसे पहले इसमें करिएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, फिर 3 2 जा 6x क्यूब। अब जो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, प्लस ही है। अगर फर्स्ट वाला टर्म अगर आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, वो प्लस है ना। फर्स्ट वाला टर्म ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये क्या आपका प्लस है। फर्स्ट वाला टर्म अंडरस्टूड होता है, अगर माइनस होगा तो माइनस दिया जाएगा, लेकिन प्लस होगा तो आपको दिया नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर, अब यहाँ पर जो प्लस था तो यहाँ पर भी साइन प्लस आएगा, क्योंकि प्लस से प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का है, तो आपका क्या आएगा 0 आ जाएगा। इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 19 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, आपका 10x स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 10x स्क्वायर। क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट वाला जो टर्म है उसको नोट डाउन करना है, मीस माइनस एक्स। नाउ अगेन अब 2 में किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 10 हो जाए, तो आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो 2x 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। लेकिन आपको एक्स स्क्वायर चाहिए तो 5x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी, 10x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो अब आप क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर लिखिए क्या लिखना है, प्लस 5x, इसको लिखना है प्लस 5x को मल्टीप्लाई करिए इस वाले से, 5 3 जा 15, 5 3 जा क्या आएगा आपका 15 आएगा, तो 15x, 5 3 जा 15 आपका क्या आएगा 15x प्लस का। अगेन इसके बाद देखिएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 2 जा 10x स्क्वायर, किसका प्लस का। नाउ अगेन आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 0 आएगा। यहाँ पर आपका क्या आएगा माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस है, आपका कितना आएगा 16x, क्या आएगा आपका 16x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते। अब इसके बाद जो दे रखा है 29 को नोट डाउन करिएगा, ऐसे इसमें करते हैं ना, नोट डाउन करते चले जाते हैं। अब आपको क्या करना है, 16x कैसे आई, यहाँ पर क्या दे रखा है 2x में किसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 16x आ जाए, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसका 8 का, क्या आ जाएगा आपका 8 2 जा 16x, x का यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब आपका माइनस आएगा। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में आप रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आपको माइनस लेके आना है। नाउ अब आप किसका मल्टीप्लाई किया आपने, -8 का, तो -8 का मल्टीप्लाई करेंगे, -8 3 जा 24, वो भी आपका माइनस का। नाउ जब इसका इसमें करेंगे तो 8 2 जा 16x आएगा, माइनस का आएगा। नाउ अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 29 माइनस का है, 24 प्लस का है, तो आपका क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब इस तरफ वाला मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस तरफ वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, हाँ देखिएगा। अब क्या करना है कि आपका कोसेंट क्या है, ये कोसेंट क्या है, ये है कोसेंट आपका क्या है, ये तो कोसेंट यहाँ पे लिखिएगा, कोसेंट क्या है आपका, कोसेंट कितना निकल के आया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, ये तो आपका आ गया कोसेंट। रिमाइंडर क्या आया बताइए, रिमाइंडर आपका क्या आया, रिमाइंडर आया आपका माइनस का 5 आया ना, ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे कि जो आपका रिमाइंडर है आपने यहाँ लिख दिया, क्या रिमाइंडर को कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी रिमाइंडर नहीं, कोसेंट को कुछ और लिख सकते हैं आप, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, कोसेंट आल्सो रिटन एज, क्या लिख सकते हैं देखिए, क्या और लिख सकते हैं कोसेंट को, तो कोसेंट को आप ये तो लिख ही सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x
-8 प्लस प्लस -5/2x+3 2x+3। तो कोसेंट को आप ये भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है माइनस का। डिवाइड किससे कर रहे हैं? इससे। जो आप डिवाइड करने के बाद आएगा तो वो भी कोसेंट के अंदर प्लस ही तो होगा, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कोसेंट को। मीन्स और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिएगा इसे। 3x⁻² + 5x - 8, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, -5/2x+3। क्या आएगा? 2x+3। क्लियर है? तो आप कोसेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया कोसेंट की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने सुना होगा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपने सुना होगा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में सुना आपने? लिख रहा हूँ, देखिएगा, फिर आपको शायद याद आ जाए। डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में सुना है? क्या होता है? क्या होता है, जब आप जो डिविडेंड दे रखा है, आपका डिविडेंड दे रखा है, आपका डिविडेंड दे रखा है, वो आपका कैसे आता है? जब आप क्या करते हैं, डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं कोसेंट के साथ। क्या करते हैं? डिवाइजर का कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आप क्या कर देते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। रिमाइंडर आप क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, आपका डिविडेंड आ जाता है। ठीक है, आपका डिविडेंड आ जाता है। अब यहाँ पर डिविडेंड आपका क्या दे रखा है, डिविडेंड आपका क्या दे रखा था, डिविडेंड आपका क्या दे रखा था, क्या था आपका, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, शायद ये था 6x⁻3 एंड माइनस नहीं, प्लस था आपका, प्लस 19x² - x एंड -29, यही था शायद, कंफर्म करिएगा। हाँ ठीक है, यही था, क्लियर है। अब जो डिविडेंड है आपका कैसे आएगा, डिविडेंड कहीं पे लिखा नहीं है, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, डिविडेंड यही था। डिवाइजर क्या आपका, डिवाइजर आपका क्या बताइए, डिवाइजर आपका क्या था, ये वाला डिवाइजर था 2x+3 कोसेंट आपका क्या आया, 3x² + 5x - 8। रिमाइंडर आपका माइनस का 5 आया, रिमाइंडर आपका क्या है, -5। -5 आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, तो -5 इस तरह से आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको भी नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, ये जो आपका डिविडेंड है वही आना चाहिए। अगर ये आ रहा है, इसका मतलब एल्गोरिदम क्या हो जाएगी, आपकी होल्ड करेगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा होना है, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आप क्या करेंगे, डिवाइजर कोसेंट का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिमाइंडर कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, डिविडेंड आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल होल्ड होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो आप करिएगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको अपने आप से करना है, इसको आपको प्रूव करना है, जो एल्गोरिदम दे रखी है आपको प्रूव करना है। अब आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि इसका आप पूरे मल्टीप्लाई करिएगा, 2x का पूरे में आप मल्टीप्लाई करिएगा, 2x + 5x - 8, अगेन 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करिएगा, 3x² + 5x - 8, फिर आप क्या करिए, इसको ऐड कर दीजिएगा। इस तरह से आप जो भी आएगा आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, आपकी जो एल्गोरिदम है वो क्या करेगी, होल्ड करेगी, मीन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपको होमवर्क में करना है, और मुझे सेंड भी करना है आप बोल के बताइएगा, और आप कमेंट करिएगा कि सर हाँ मैंने किया है, और आप जो एल्गोरिदम है वो आपकी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है, आप जरूर करिएगा इसको, और सिंप्लीफाई अपने आप से करिएगा, होमवर्क है आपका। अब चलिए, जो एक पॉइंट है उसको समझिएगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि अगर आपका जो रिमाइंडर है, वो नहीं आता, यहाँ पर ऐसा हो भी सकता है, रिमाइंडर आपके 0 भी आते हैं। मान लो रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता, तब क्या होता, रिमाइंडर आपका अगर 0 आ जाता तब होता क्या, देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। इफ रिमाइंडर इज 0, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अगर आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0। इफ रिमाइंडर इज 0, आपका जो रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। अगर आपका रिमाइंडर 0 हो गया तब क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। रिमाइंडर आपका क्या हो गया, 0 हो गया, तो आपका जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो अब आप इस चीज को देखिएगा, जो आपका डिविडेंड है, मान लो डिविडेंड आपका यही है, और डिवाइजर आपका क्या है, ये है, और कोसेंट आपका ये है। तो क्या यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिख रहा है आपको,
मैंने जब फैक्टर आपको बताया था, फैक्टर में क्या बताया था कि 2 और मोर एक्सप्रेशन होते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, वो एक्सप्रेस्ड हो जाती है, वो मतलब कन्वर्ट हो जाती है आपकी किस में, 2 और मोर एक्सप्रेशन में। तो ये जो डिविडेंट है इसके ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। मीन्स अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी आपका क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है, रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन पे आपकी जो डिवाइजर है और कोसेंट है, देन डिवाइजर एंड कोसेंट, डिवाइजर एंड कोसेंट आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन, जो आपकी एक्सप्रेशन दे रखी है या जो आपकी पॉलिनोमियल दे रखी है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिवाइजर, और जो आपके कोसेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टर हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। इनके आप आगे यूज करेंगे, आप इसका आगे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कहीं कहीं दे रखा होता है, यहाँ पर मान लो के दे दिया, यहाँ पर के दे दिया और आपको ये दे दिया, बोला गया कि फैक्टर है इसका, आपको बोला जाएगा कि फैक्टर है इसका, ये फैक्टर है, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालिएगा, फैक्टर है तो क्या करेगा, उससे सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिएगा, तो क्या आएगा आपका आंसर, क्योंकि 0 आपका क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो आपका आंसर k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इस तरह से आगे फर्दर जो जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, देखिए ये जो चैप्टर चल रहे हैं पूरे आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक पे बना के दे दीजिएगा, अलग से 5 या 10 मिनट का शॉर्ट आपको वीडियो में बना के दे दूंगा। तो आप कोई भी अगर किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड। हाँ चलिए, थोड़ा सा देखना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, वीडियो मैं बोलता रहता हूँ कंटिन्यू 1-2 घंटे, कभी कभी ऐसा हुआ है और वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है, तो फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत की और सब बर्बाद हो गया, तो इसलिए देखने गया था। अब थोड़ा सा इंतजाम कर रखा है आपके लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कुछ और भी इम्प्रूवमेंट लाऊँ, ठीक है। नया सेटअप किया अभी, तो देखिएगा कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक आपको, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको, ये थोड़ा सा खिस गया, कोई प्रॉब्लम, हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। रिकॉर्ड सब आ रहा, पूरा बोर्ड क्लियर आ रहा ना, कोई बोर्ड पूरा बोर्ड आ रहा ना, कॉन्सेप्ट क्लास सब कुछ आ रहा, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया, ये सारा समझ में आ गया। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर और कोसेंट आपके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। नाउ अब बात करते हैं, साफ कर दे रहा हूँ इसको, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अब आपका क्या खत्म हो गया यहाँ पर, डिवीजन ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल पूरा आपका फिनिश हो गया। तो ये वाला भी पार्ट आपका खत्म हो गया, ये पार्ट आपका क्या होगा, खत्म हो गया, ये भी सारे सब कुछ खत्म हो गया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी, क्या बात करेंगे, आइडेंटिटीज की। तो देखिएगा आइडेंटिटी की बात करेंगे, क्या होती है आइडेंटिटी। अगर कोई भी आपको मैथमेटिकल सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ, कंसीडर ए मैथमेटिकल सेंटेंस, कोई मैथमेटिकल सेंटेंस दे रखा, मतलब क्या दे रखा है, x+3 का होल स्क्वायर। ये क्या है, मैथमेटिकल सेंटेंस का मतलब क्या है, मैथमेटिकल में कुछ भी आपको दे रखा है, ये दे रखा है x+3 का होल स्क्वायर। अब आप फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x+3 इंटू x+3 क्या आएगा, और सिंप्लीफाई करिए, x+3, x को लेंगे पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, फिर अगेन 3 को लेंगे, इसका पूरे के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से, x² + 3x + 9, और क्या आएगा, सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करिए, x⁻2 + 6x + 9, ये आ गया आपका क्या आ गया, आपने सिंप्लीफाई किया x+3 की होल स्क्वायर, x+3 का होल स्क्वायर आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया, x² + 6x + 9, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि आप अगर x की कोई वैल्यू रखिएगा, अगर आप कोई x की वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, मान लो आपने x रख दिया, x = 1 आपने रख दिया, x = आपने क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1² + 6 1 + 9, क्या आएगी वैल्यू, 1 + 6 + 9 मीन्स 16 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 1 रखिएगा, जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 + 3
का होल स्क्वायर मीन्स 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा 16। तो अब आपने जब 1 रखा, जब आपने 1 रखा तो क्या हुआ कि जो आपकी राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड और जो आपकी राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या आ गई आपकी इक्वल आ गई। क्या आ गई इक्वल आ गई। मीन्स क्या है कि जब आप x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, यहाँ पर आपने 1 रखा 2 3 4 5 6 7 कुछ भी वैल्यू रखते चले जाइए, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रहा है मीन्स क्या है सेटिस्फाई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अगर ऐसा हो रहा है x की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो ये जो आपका मैथमेटिकल सेंटेंस है उसको बोला जाएगा आइडेंटिटी। क्या बोला जाएगा आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिएगा, अब दोबारा से इसको सुनिएगा। अगर कोई आपका मैथमेटिकल सेंटेंस है, अगर वो वैलिड है, सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x की जितनी भी आप वैल्यू रख रहे हैं सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, उसको बोला जाता है आइडेंटिटी। क्या बोला जाएगा आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसको ऊपर वाले साफ कर दे रहा हूँ। ए मैथमेटिकल सेंटेंस if a mathematical sentence is satisfied for all values of x, is called identity, क्लियर हो गया। तो आइडेंटिटी किसको बोला जाता है, आइडेंटिटी आप किसको बोलेंगे, अगर जो आपका सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। अगर कोई भी आपका मैथमेटिकल सेंटेंस दे रखा है, कोई भी मैथमेटिकल सेंटेंस आपको दे रखा है, अगर आप x की वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं और आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपका क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, दोनों आपके क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, जो आपका मैथमेटिकल सेंटेंस है वो आपका आइडेंटिटी होगा। क्या होगा आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर क्या आइडेंटिटी आपको पता चल गया, मीन्स वो सेटिस्फाई है x की सारी वैल्यू के साथ, x की सारी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। चलिए बात करते हैं, एक और यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। अब एक पॉइंट और लेते हैं, इसको साफ कर दे रहे हैं, देखिएगा इसको साफ कर दे रहे हैं। अब आपने क्या किया, टू नंबर्स हैं मीन्स बोल सकते हैं कि स्क्वायरिंग ऑफ नंबर नहीं, आप बाइनोमियल लीजिएगा, नंबर स्क्वायरिंग ऑफ बाइनोमियल का आप क्या कर रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या स्क्वायर कर रहे हैं, कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा a, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। पर्टिकुलर एक एक करके सॉल्व करिए इसको, a प्लस बी, b के लिए सॉल्व करिए b a प्लस बी, ऐसे होगा a का पूरे में फिर b का पूरे में, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर से ए बी अगेन बी स्क्वायर। थोड़ा सा स्पीड में कर दे रहा हूँ उसको, ये तो नॉर्मल चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखिएगा आप, क्या आ रहा है 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या आया 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स ए प्लस बी को जब आप होल स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का, क्या आएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप करेंगे, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। रीअरेंज कर सकते हैं, कोई भी टर्म इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगर सिमिलरली आप a माइनस बी का करेंगे, आप क्या कर रहे हैं a माइनस बी का करेंगे, तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसका अपने आप से करिए, घर पे निकाल के देखिएगा, ये आपका होमवर्क में, लेकिन आएगा क्या, जो फाइनल रिजल्ट वो आपका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो जब आप कोई भी बाइनोमियल क्या करेंगे, उनका होल स्क्वायर करेंगे, उनका आप स्क्वायर करेंगे, आप मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, उसमें दो टर्म रहेंगे बाइनोमियल है, तो आप क्या करेंगे बाइनोमियल का स्क्वायर करेंगे, तो आपका क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको बोला जाएगा, ये दोनों क्या है आपकी आइडेंटिटी, क्या है आपकी आइडेंटिटी है आपकी। फर्स्ट ये है और सेकंड आपकी ये। अब आपको दो आइडेंटिटी मिल गई हैं, आपको दोनों को ही आपको याद रखना है, दोनों को क्या रखना है, याद रखना है। एक और आइडेंटिटी है, इसको और देखिएगा। अब आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, किसका,
प्रोडक्ट ऑफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स का आप क्या निकालना है, सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट निकालना है। टू नंबर्स का सम हो रहा है और उनका डिफरेंस हो रहा है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे देखिएगा, एक बार सम हो रहा है, टू नंबर मान लो आपके हैं ए और बी हैं आपके। एक बार क्या हो रहा है, सम हो रहा है और दूसरी बार आपका उसका डिफरेंस हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। दोनों का आप प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा यहाँ से, ए पूरे मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी, फिर आपका क्या होगा बी ए माइनस बी, क्या आने वाला है यहाँ से ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस का, ये यहाँ से क्या आएगा ए बी प्लस का और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का। क्लियर है, सिंपली है, आपने पहले ए का पूरे मल्टीप्लाई कर दिया फिर बी का पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, तो क्या आएगा आप देखिए, यहाँ से आएगा आपका ए स्क्वायर, ये आपस में क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, ए प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी कोई दो नंबर है उनका प्लस हो रहा है और उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उनका प्लस हो रहा है, उनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सम हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है और उनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अपोजिट करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक और आपके पास आइडेंटिटी आ गई है, ये आपकी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी, ये क्या है आपकी थर्ड आइडेंटिटी, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है जो कि आपके पास आ गई है। आपको याद रखना है ये जो आइडेंटिटी है, ये दोनों तो आपको याद रखनी है, लेकिन ये जो थर्ड वाली है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है, तो इस आइडेंटिटी को भी आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यूज कहाँ है इनका, कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर यूज होगा। अब आप सबसे पहले इसको देखिएगा, इस वाली आइडेंटिटी के दोनों को देखिएगा, इससे आपको क्या दिख रहा है, जब आप क्या कर रहे हैं, आप बाइनोमियल, ये आपका क्या बाइनोमियल है, बाइनोमियल का आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, ट्राइनोमियल मिल रहा है। देखिएगा आपको क्या मिल रहा है, ये ट्राइनोमियल है या नहीं है बताइए, ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल आपको मिल रही है। जब आप बाइनोमियल को आप स्क्वायर कर रहे हैं आपको मिल रहा है ट्राइनोमियल, ये तो भाई गजब हो गया, बाइनोमियल का स्क्वायर किया आपको मिल गया ट्राइनोमियल। तो इसको ट्राइनोमियल, अब आप क्या करेंगे, इस ट्राइनोमियल को क्या आप बैक करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बिल्कुल ट्राइनोमियल से आप क्या पहुँच सकते हैं, यहाँ पर पहुँच सकते हैं, मीन्स बाइनोमियल के स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं, या बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं। क्या पहुँच सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर तक पहुँच सकते हैं। तो इस वजह से इस ट्राइनोमियल को बोला जाता है ट्राइनोमियल स्क्वायर। क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल स्क्वायर। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, ट्राइनोमियल स्क्वायर बोला जाता है, या एक और नाम होता है, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो ट्राइनोमियल उससे आप परफेक्ट स्क्वायर तक पहुंच रहे हैं, इसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसके बाद इनका यूज कहाँ है, कहाँ पर एप्लीकेशन है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, उसको आप देखिएगा, कहाँ पर यूज किया जाता है उसको देखिएगा, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है उसको समझिएगा। अगर दे रखा है एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दे रखा है, इसको मैं आप साफ कर दे रहा हूँ, पूरा साफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, अब आपका दे रखा है एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, एवोल्यूएट करना है आपको, एवोल्यूएट यूजिंग आइडेंटिटी के यूज करके आपको एवोल्यूएट करना है। क्या एवोल्यूएट करना है, 103 का स्क्वायर, कैसे, आप इसको क्या मोनोमियल में दे रखा है, आप बाइनोमियल में इसको बना सकते हैं। कैसे, देखिए 100 + 3 क्या आ जाएगा, 100 + 3 का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया था, पीछे आइडेंटिटी क्या थी आपकी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पर आप पुट करिएगा ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 2ab, मतलब 2a आपका क्या 100 है और b आपका क्या है 3 है। अब आप क्या करिए, कंपैरिजन करिएगा, ए और b आपका है क्या, यहाँ पर a इक्वल टू कितना दे रखा आपका 100 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या है 3 है, यही तो है, बताइए। a इक्वल टू आपका 100 है, b इक्वल टू 3 है, पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करिए, क्या आएगा आपका यहाँ पर 10,000। इसके बाद इसका क्या आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसका क्या आएगा 3 टू जा 6 तो 600 आ जाएगा। अब आप इसको क्या करिए, इसको आप ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका 106 और क्या आएगा आपका 09, 10,609 आएगा, 10,609 आएगा। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको भी सॉल्व करना है और आंसर बताना है क्या आएगा यूजिंग आइडेंटिटी। किसको 97 का स्क्वायर आपको इसको सॉल्व करना है और जो आंसर है वो आपको बताना है। ये आपका क्या है होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है। किस में करना है, होमवर्क में, ठीक है, ये आपका होमवर्क में। अब देखिएगा, अब जो आपकी आइडेंटिटीज वाला पार्ट था, वो आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक आज के, आइडेंटिटी के बाद बात करेंगे इन इक्वलिटीज। तो इन इक्वलिटीज के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद एक और टॉपिक बचेगा प्रॉपर्टीज, वो तो उसी के अंदर है, इन इक्वलिटीज के अंदर। तो देखिए इन इक्वलिटीज, इसको मैंने अब कर दिया साफ। देखिएगा इन इक्वलिटीज का मतलब क्या है, जो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, इन इक्वलिटी, इन इक्वल या इन इक्वलिटी। इन इक्वल का मतलब क्या है, जो इक्वल ना हो, जो इक्वल ना हो, इसका मीनिंग से क्लियर हो रहा है क्या है, जो इक्वल ना हो। अब देखिए मैथ्स में हमेशा हर चीज़ इक्वल थोड़ी ना होती है। मान लो कोई आपको इक्वेशन दे रखी है 3x² + 5x + 6 = 0, मीन्स हर चीज़ आपकी ऐसा तो है नहीं कि 0 के इक्वल ही हो, है ना। मैथमेटिकल में ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 0 के इक्वल भी हो। आपका क्या हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ ग्रेटर हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अभी इनइक्वलिटी है, आप बचपन से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो इनइक्वलिटी ही होती है, जबकि आपने 2nd 3rd क्लास में पढ़ा था, लेकिन आपको उस चीज़ का पता नहीं था कि इनइक्वलिटी होती है। लेकिन अब आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, अरे सर ये तो मैं बचपन में 2nd क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिएगा इनइक्वलिटी में क्या होता है, इनइक्वलिटी में क्या होता है, इनइक्वलिटी क्या है, इनइक्वलिटी टेल अस अबाउट द relative size of two values का रिलेटिव साइज बताता है। क्लियर है, 2 वैल्यूज का रिलेटिव साइज बताता है क्या, इनइक्वलिटी। नाउ अब बात करते हैं, देखिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये क्या बताता है, 2 वैल्यूज का रिलेटिव साइज बताता है कि मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि मीन्स समथिंग इज ग्रेटर या स्मॉलर, कुछ बड़ा है या फिर कुछ छोटा है, ठीक है, कुछ आपका बड़ा या फिर छोटा है, ये सब आपका कौन बताता है, ये आपका इनइक्वलिटी बताता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर दे रखा आपका किस फॉर्म में हो सकती है, उसको समझिएगा। आपको दे रखा होगा ग्रेटर देन या लेस देन, क्या दे रखा होगा, ग्रेटर देन या फिर लेस देन, अगर बात करते हैं सिंबल की, किस तरह से इसको नोट डाउन करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो अगर आपका ग्रेटर है तो कैसा होगा, इस तरह से होगा, ये आपकी सिंबल है, मान लो ये ग्रेटर इस तरह से होगा, लेस देन आपका इस तरह से होगा, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ये क्या आपका ग्रेटर देन, ये आपका क्या है, लेस देन। इसमें क्या अगर दे रखा आपको, मीन्स अगर आपको दे रखा है 7 ग्रेटर देन 5, इस तरह से आप पता करते हैं। यार यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपका 3 लेस देन 8, ये भी दे रखा है, ये भी क्या है आपका लेस देन। नाउ अब इसके बाद देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद कुछ और दे रखा होता है, इसमें क्या दे रखा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर लेस देन और इक्वल टू। इसमें क्या होता है, देखिएगा समझिएगा कैसे होता है।
मीन्स अगर दे रखा आपको, सिंबल की बात करेंगे तो कैसे दे रखे होंगे, अगर आपका ग्रेटर दे रखा है तो ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर या आपका ग्रेटर है या फिर इक्वल है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये सब बेसिक है, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या है, मान लो दे रखा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, कुछ भी दे रखा है y लेस देन इक्वल टू 6। मतलब क्या है, मतलब आपका क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 6। यहाँ पर क्या है कि ग्रेटर है, मीन्स x की वैल्यू आपकी 5 भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जो आपकी x की वैल्यू है 5 की इक्वल भी हो सकती है, 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर क्या है, आपकी जो y की वैल्यू है 6 के इक्वल हो सकती है और 6 से कम भी हो सकती है। इसका मतलब ये है, ग्रेटर इक्वल का मतलब इक्वल भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, क्लियर है। तो आपका क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। ये आपका पार्ट लास्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज, जल्दी से इसको भी बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। लास्ट टॉपिक बचा है, काफ़ी लेंदी ये आपका पूरा चैप्टर था, कितना टाइम लग गया, ठीक है। इसलिए मैं इसको एक वन वीडियो में लेके नहीं आने वाला था, इसलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपका क्या है, अगर कोई भी इनइक्वलिटी दे रखी है तो उसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स दे रखा है x ग्रेटर देन 5 इज इक्विवेलेंट टू x प्लस 5 की जगह कुछ और ले लीजिए, x प्लस टू ग्रेटर देन 5 प्लस 2। तो क्या होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन किसके होगा, 7 के। आपने क्या किया, कुछ ऐड कर दिया। अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, इक्विवेलेंट रहेगा उसके भी वो इक्विवेलेंट टू x माइनस टू ग्रेटर देन 5 माइनस 2। मीन्स क्या आएगा यहाँ पर, x माइनस 2 ग्रेटर देन यहाँ पर 3 आएगा। ये मीन्स कुछ भी आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, की आइडेंटिटी है, उसके साइन पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, जो आपका साइन है कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आपको दे रखा है, मान लो यहाँ पर क्या था, सम और डिफरेंस था, ठीक है, ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे आप। लेकिन अगर आपको दे रखा है दूसरा पॉइंट और दे रखा है, क्या दे रखा है कि मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए कितना पसीना निकल रहा है, कितनी मेहनत हो रही है ना, आप लोगों को भी मेहनत करनी है और कमेंट करके बताना जब आपके एग्जाम या फिर पेपर जो भी आपके यूनिट टेस्ट पीरियोडिकल हो, आपको मेहनत इतनी ही करनी है और अच्छे से अच्छे नंबर लेके आना है, ठीक है। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट आपकी तरफ से यही होगा, तो आप मेहनत करिएगा, बिल्कुल पूरे दम लगा दीजिएगा, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइएगा, सारे पॉइंट टू पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, अब आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड आप किसका कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है, आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने किसका मल्टीप्लाई किया, एक और दे रखा है यहाँ पर 3x, क्या दे रखा है 3x प्लस 18 ग्रेटर देन 9। अब पहले तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इज इक्विवेलेंट टू, क्या कर रहे हैं इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं 3 का, तो क्या आएगा 3x डिवाइड बाई 3 प्लस 18/3 9/3, क्या आएगा आपका x और यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या आएगा 3। आपने क्या किया, डिवाइड किया, डिवाइड किया। अगर आप मल्टीप्लाई करते थे तब भी आपका इक्विवेलेंट आता, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 या 6, 18 2 जा 36 और यहाँ पर 18 आ जाता। इज इक्विवेलेंट, ये आपका यही इक्विवेलेंट है, ठीक है, इज इक्विवेलेंट। इसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है 3x प्लस 18 9 इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा, 3 2 जा 6, इसके बाद 18 2 जा 36 और किसके होगा 19 2 जा 18, इसके इक्विवेलेंट होगा वो। आपने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मीन्स मल्टीप्लाई डिवाइड जब आप करते हैं
तो क्या होता है, जो आपके साइन है, साइन आपके चेंज नहीं होते हैं, साइन आपके चेंज नहीं हो सकते हैं, कुछ भी आप इनइक्वालिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में, इन दोनों के आइडेंटिटी की बात करते हैं तो क्या होंगे, साइन डज नॉट चेंज, जो आपके साइन है वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट दो आइडेंटिटीज और बची हैं, जल्दी से इसको देख लीजिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, प्लस और माइनस आप कर रहे हैं किसी भी नंबर का कर सकते हैं, कोई भी आपका एनी इंटीजर हो सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, फर्स्ट के लिए क्या था, एनी इंटीजर, आपका कोई भी इंटीजर होगा, इसको लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, एनी इंटीजर। सेकंड प्रॉपर्टी के लिए आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। इस बात को मैं भूल गया बताना, अब आप लिख लीजिएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए सारे। क्लियर है, तभी वो पॉसिबल है, तभी वो पॉसिबल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, दे रखा है x ग्रेटर देन 5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू, माइनस का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -x ग्रेटर देन -5, इसके इक्विवेलेंट नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर का आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, किससे, नेगेटिव नंबर से। क्लियर है, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी मान सकते हो। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्या होगा फिर, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन विल चेंज, ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, साइन चेंज विल चेंज, साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट बिल्कुल है। अगर आप करना क्या चाह रहे हैं, अगर आप नंबर को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप नंबर को एक्सचेंज कर दिया, यू कैन एक्सचेंज नंबर विद साइन। आपने अगर साइन को चेंज कर दिए तो नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर दे रखा है x ग्रेटर देन 5 तो ये इक्विवेलेंट होगा, एज इक्विवेलेंट टू किसके, आपने क्या किया, नंबर को चेंज कर दिया, मीन्स 5 ग्रेटर देन x आपने कर दिया, सॉरी 5 और x को आपने एक्सचेंज कर दिया, तो आपका जो साइन है वो भी एक्सचेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। सॉरी, जो आपने नंबर एक्सचेंज कर दिए तो आपके जो साइन है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये था, ये आपकी प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई। दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। ये आपका जो टॉपिक था अब आपका ख़त्म हो गया। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं भी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, काफ़ी मेहनत हो जाती है, और अगर आपको अच्छा लगे इससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि मुझे और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के देना है। नाउ दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो अगर ट्यूटर वगैरह हायर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ट्यूटर नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको शेयर करिएगा जिससे कि वो भी इसको पढ़ सके, समझ सकें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।